सरकार एंटी स्मोक गन के साथ, वाटर स्प्रिंकलर्स के साथ, पॉल्यूशन कंट्रोल सांस ले पाएगी इस बार जनता दिल्ली की? ईस्टर्न और वेस्टर्न जो पेरीफेरी हाईवे बनाया गया दिल्ली में, ताकि जो बाहरी वाहन है वो बाहर से बाहर चले जाएं। ये तो केंद्र सरकार और दिल्ली की सरकार उसके साथ सहानुभूति के साथ उसके साथ काम कर रही है। जिस प्रकार से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा है दिल्ली के अंदर, दिल्ली अपने आप में मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है, उसके बाद सबके पास एक एक घर में 3-3 4-4 गाड़ियां हैं। ये विषय है और इस विषय पे खाली सरकार को काम करने की आवश्यकता नहीं। जैसे मेरे बड़े भाई साहब ने बोला, जनता को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए कि अगर घर में तो कह रही जिसकी जेब में जितना पैसा उस हिसाब से रखेंगे गाड़ी। नहीं, आप पोलराइजेशन करके जाइए, आप गाड़ी शेयर करके जाइए, क्योंकि ये आपका शहर है। हवा आपके अंदर जाती है, फेफड़े आपके खराब होते हैं। केजरीवाल साहब तो शीश महल में बैठे, उनके तो फेफड़े बिल्कुल ठीक है, वो तो वैगन आजकल भी ठीक है। आजकल पंजाब में भी वो अपनी व्यवस्था पूरी करके चलते हैं। लेकिन आप लोगों को उन्होंने इसको चोकिंग जोन को, जो दिल्ली को जिस प्रकार से फर्नेस बना दिया, स्मोक टॉवर तो ना ही स्मोक जोन बना दिया, उससे आज दिल्ली की सरकार जिस प्रकार से, आप शाम को जाके देखिए, अभी आपको वाटर स्प्रिंकलर्स दिखेंगे, आपको एयर पॉल्यूशन गन्स दिखेंगी। कंस्ट्रक्शन साइट में 14 से ज्यादा नियम है कि वहां पे किसी भी प्रकार से जो धूल मिट्टी उड़ती है वो ना उठ पड़े। और जितने भी जो फैक्ट्रीज हैं, एक सेकंड सर, जनता बताएगी क्या असर नजर आ रहा है भाई सरकार का? क्या असर है अंकल जी? सरकार का असर बहुत बढ़िया है। बढ़िया है? रेखा गुप्ता बहुत अच्छा काम कर रही है। बीजेपी वाले तो नहीं हो ना आप? नहीं, मैं बीजेपी पे के हूँ। अच्छा, मैं तो पूछ रही हूँ आपसे, कभी यहाँ कुछ लोगों को लगने लगे। क्या हाल है अंकल जी दिल्ली के? देखो, मैं तो कहता हूँ जितने एसी बनाने वाली कंपनीज हैं, हाँ। उनको स्ट्रिक्ट कर दो आप। एसी बंद कर दे मतलब? नहीं, तुम दो बनाओगे, तुम 4 बनाओगे, खत्म ही होएगा। मतलब एसी ना रखे लोग, ये कह रहे हो? 2 बनाए एसी, 3 बनाओ एसी, तुमने डाइकिन वाले ने 4 एसी बनाने महीने के, चक्कर ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, मतलब लिमिटेड लोगों के पास एसी होना चाहिए, लिमिटेड। हाँ मैम, एक बात समझ नहीं आती, बीजेपी वाले का होने का क्या मतलब है? मेरे घर से अगर कूड़ा उठेगा, मेरी नालियां साफ होंगी, मेरे घर में अगर जो ब्लैक टॉपिंग अगर प्रॉपर हो रही है, मेरे पानी टाइम से आ रहा है, बिजली टाइम से आएगी, तो मैं ऑटोमेटिकली बीजेपी का बन जाऊंगा। तो इसमें ये ठप्पा नहीं होता किसी का। पहले हम आम आदमी पार्टी के भी थे, कांग्रेस के भी थे, 75 साल उन्होंने ऐसे थोड़े 65 साल राज किया उसमें। तो ये ठप्पा लगाना बंद कर दो। काम के आधार पर जो है वो आज हम सेटिस्फाइड हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो चीजें हमें 11 साल में नहीं दिखी, आज प्रत्यक्ष रूप से आज मैडम ने अभी गिनाया ना, तो वो हमें दिख रही है यहाँ पे, सिर्फ बताना नहीं। और सबसे बड़ी बात, मैं विपक्ष को और आम आदमी पार्टी को एक चीज कहना चाहता हूँ, 30% हिस्सा आज भी आपका है। आप बाकी जो सीटें हैं, 48 सीटें, उसकी तो बात कर रहे हैं। अपने में क्या हो रहा है उसकी तो चर्चा करो। आपके एमएलए क्या कर रहे हैं? फैसले तो सरकार ही लेगी ना। कुछ नहीं, क्यों? एमएलए का अपना बजट है ना। फैसलों की बात हो रही है सर, फैसले तो इम्प्लीमेंटेशन वो अपने एमएलए कराएंगे, लेकिन सरकार लेगी ना। फैसले के साथ साथ वो जो सरकार फैसले लेगी, लेकिन एज ए विपक्ष में इनका अपना बजट है, एमएलए का है। वहाँ कितनी ब्लैक टॉपिंग हो रही है, कितने नाले सफाई हो रहे हैं, मैं जरा उनसे पूछना चाहता हूँ। क्या हो रहे हैं भाई सफाई? नाले की क्या सफाई है? देखिए, 11 सालों में जितना आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में काम किया था, किसी सरकार ने नहीं किया था। क्या काम किया? डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी 2020 में गुजरात के सरकारी स्कूल देखने नहीं गई थी, वो उत्तर प्रदेश हरियाणा की सरकारी स्कूल देखने नहीं आई थी। कूड़े के ढेर दिल्ली को बना देंगे लंदन पेरिस। बन गया सीलमपुर का मच्छी बाजार। बनारस को क्योटो बना दिया है भाजपा ने। कल बनारस में लोग तैर रहे थे, अपने दिल्ली वाले पूछ रहे हैं, बताइए क्या 11 साल के 11 काम गिनवाइए जल्दी से सर। भाजपा बताए 4 महीनों में सर 11 उनको मैं पूछ लूंगी, उनको पूछ लेती हूँ मैं। 11 साल के 11 काम। शिक्षा मॉडल दुनिया में जिसकी चर्चा थी, मैं कह रहा हूँ दिल्ली का स्वास्थ्य मॉडल जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा थी। UN महासचिव बान की मून क्लिनिक देखने आए। क्या हालत है भाई स्कूलों की? एक भी नई बिल्डिंग नहीं बनाई इन्होंने। एक डाटा पेश करे, इन्होंने कितने विद्यालय बनाए? इन्होंने बस पुरानी बिल्डिंगों को रंग दिया। केजरीवाल का यही मॉडल है, नकाब बस रेनोवेशन के नाम पे पैसा, फर्नीचर घोटाला किया। कुछ नहीं किया इन्होंने घोटाले के अलावा। और क्या किया पिछली दिल्ली की सरकार ने? सबसे ज्यादा झुग्गियों का विस्तार करवाया है आम आदमी पार्टी ने। क्या किया पिछली आम आदमी पार्टी सरकार ने? आओ भाई मेरे जरा युवा इधर आओ जरा। क्या किया दिल्ली की सरकार ने? क्या नहीं किया? पिछली वाली क्या नहीं किया? बताओ ना, मैं भाई पूछूं क्या क्या किया? सब कर दिया। को सरकार शुरुआती जाती रहा है, सरकार आती जाती रहती है। ये देश का युवा है। 11 साल में ये देश का युवा किया। अपनी खांसी ठीक कर ली, एक के साथ एक बोतल दे दी। मैडम, एक के साथ एक दारू। यहाँ तो 3 भी बिकी हैं।
कॉलेज नहीं, आज एनक्रोचमेंट हट रही है ना, इनके पास एक्सक्यूज होता था हमारे पास तो जगह ही नहीं है दिल्ली में, डीडीए के आदान में जगह ही नहीं है, इस तरह से एक्सक्यूज होते थे। आज एनक्रोचमेंट, ये अगर रोंगियों के ऊपर इनका फोकस नहीं रहता ना, दिल्ली वालों के ऊपर फोकस होता तो जगह भी मिलती इनको, कॉलेज भी बनते, हॉस्पिटल भी बनते, कितनी इनको कैसे आए? आपने बसाया, आपने, आपका कार्यकर्ता पकड़ा गया था नजफगढ़ से, फेक आधार कार्ड बनाते, ये इनके पार्षद जो है ना लिख कर देते थे, हाँ मैं ये आदमी नोन टू मी है, इनका आधार कार्ड बनाओ, तभी तो बसे आज। वो जितने रोंगिया बांग्लादेशी किस लिए केजरीवाल के लिए रो रहे हैं? इसीलिए हम लोग अभी मेन टॉपिक से भटक रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत अभी के टाइम पे ये है कि सरकार अपनी पॉलिसी इंप्लीमेंट कर देगी, मगर हम लोगों में सिविक सेंस नहीं है। जहां खाया वहीं पे कूड़ा फेंक दिया, जहां तंबाकू खाया वहीं पे सरकार इसके लिए क्या करे? पकड़ ले सबको, जेल में डाल दे सीधे। जेल डालना वो कोई सोल्यूशन ही नहीं है मैम। सरकार हमसे बेटर है, हम उसको तो कैसे बेटर करे सरकार? उसके लिए आप जो बात करें उसमें तो जनता का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, जनता की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, तो जनता निभाएगी ना। पूरी बात तो सुनिए, जनता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। मेरा ये कहना है, जो विपक्ष में बैठे हैं और जो पक्ष में बैठे हैं, ब्लेम गेम खेलने की जगह अगर दोनों मिलकर साथ काम करें तो दिल्ली में आज ये डिबेट की जरूरत ही ना पड़े। देखिए कैसी मानसिकता है, कल मेयर के ऑफिस के आगे कूड़ा लेके गए और फेंक दिया। ये उन लोगों ने फेंका जिन्होंने लगातार 11 साल में दिल्ली को कूड़ा कर दिया, और मेयर से कहते हैं भैया 1.5 महीना हो गया, आप क्या कर रहे हैं? 1.5 महीने पे ये पूछते हैं क्या कर रहे हैं, और कूड़ा ले जाके मेयर कार्यालय के सामने। ये शिष्टाचार है? आप सर आपसे ही पूछेंगे ना, और किससे पूछेंगे? कूड़ा डाल के, कूड़ा को कम करना चाहिए इनको। देखिए, बीजेपी बार बार भारतीय जनता पार्टी प्रदूषण करती है। 30 ऐसे शहर चिन्हित है जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो राज्य है उनमें आ रहा है, जैसे दिल्ली, इंदौर, बनारस। एक सिर्फ कलकत्ता है जो वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। तो 30 शहरों में प्रदूषण है। दूसरी बात, ये बार बार कह रहे दिल्ली में प्रदूषण, मैं बता रहा हूँ ना, इंदौर को सबसे खूबसूरत और साफ शहर का दर्जा मिला है। हाँ, लेकिन वहाँ प्रदूषित आप चेक कीजिए। सर इंदौर खूबसूरत है, साफ स्वच्छ है, तभी तो उसको वोट मिला है। दिल्ली के कम खूबसूरत है, दिल्ली के कम खूबसूरत है, लेकिन प्रदूषण क्यों है? इसका मेन वजह है इंदौर में प्रदूषण भी नहीं सर। जब तक लाल बत्ती जहाँ पे जाम ज्यादा लगता है, जब तक वहाँ अंडरपास नहीं बनेगा, जब तक रेड लाइट फ्री नहीं होगा, तो अंडरपास 4 महीने बन जाता है क्या? नहीं, 4 महीने की बात नहीं है, वो काम एक बार शुरुआत तो। ये विपक्षी पार्टी जो बातें कर रही है ना, ये देश की जनता खड़ी है, इन्होंने मैंडेट देकर इनको सत्ता में भेजा है। जहाँ हम खड़े नहीं हो सकते थे, जिस यमुना के सामने खड़े नहीं हो सकते थे, वहाँ पर 21 जून को योगा किया है हमने। सिर्फ और सिर्फ योगा किया है, सिर्फ 10 सेंटीमीटर की जगह को सफाई करवा के योगा किया गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, 10 सेंटीमीटर कितना होता है? चाहता हूँ मैं ये 10 सेंटीमीटर कितना होता है? मैं ये 10 मीटर कह रहा हूँ, 10 मीटर सेंटीमीटर बोल दिया। 10 मीटर में सफाई हुई जहाँ योगा हुआ है, फोटो खींचेगी। मैं ये कहता हूँ, अरे मैं कहता हूँ कि प्रमाण की जरूरत है तो आप कैमरा लेकर के आप चलिए यमुना के किनारे। अगर 20 किलोमीटर के अंदर अगर कहीं भी सफाई दिख जाए यमुना, तो आप मुझे बताना, कल डिबेट में मैं भी रहूंगा। ये झूठ बोलने का, कोई भी क्षेत्र में काम ना हो रहा हो तो हमारी जिम्मेदारी है। यमुना की सफाई हो रही है कि नहीं हो रही है? ये लोग ये चाहते हैं कि जैसे केजरीवाल जी ने कहा था कि इसमें जहर डाल दिया, हरियाणा ने जहर डाल दिया, उन्होंने चुंबक लगाया और सारा जहर खींच लिया। अब ये लोग ये सोच रहे हैं कि ये भी कोई ये जो सरकार आई है, कोई चुंबक या कोई मंत्र मारे और यमुना साफ। अरे टाइम लगता है, समय दो, काम हो रहा है वहाँ। काम हो रहा है क्या अंकल जी? हाँ जी, काम हो रहा है। सरकार कैसी है मौजूदा? बहुत अच्छी सरकार चल रही है। कैसा काम कर रही है रेखा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो इस बार लग रहा है कि पॉल्यूशन फ्री मिलेगी दिवाली? बिल्कुल। मिलेगी क्या पॉल्यूशन फ्री दिवाली? बिल्कुल मैडम जी, मैं उत्तर प्रदेश झांसी से आया हूँ, और उत्तर प्रदेश में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, मुझे लगता है उससे अच्छी व्यवस्थाएं इस समय शुरू हो गई हैं आपकी दिल्ली में। क्या बात है, क्या स्थिति है? हो जाएगा पॉल्यूशन फ्री दिल्ली? ये तो वक्त बताएगा, होगा नहीं होगा। भगवान भी ना मोदी जी के साथ है। कई जगहों पर आज ऑयल रिसोर्सेज मिल रहे हैं, जो रेयर अर्थ मेटल्स है वो मिल रहे हैं। ये कहीं ना भारत को आगे बढ़ाने के लिए, और आप सत्ता पे बैठे रहे, आपने एक्सक्यूज किया। एक पैरेलल एक गवर्नमेंट और चल रही थी नवीन पटनायक की, वो भी तो सरकार के अगेंस्ट थी। उनका कोऑर्डिनेशन कैसा था सरकार के साथ? इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कोसा काम, कुछ नहीं किया इन्होंने। सर वहाँ उपराज्यपाल नहीं थे ना, ये कह रहे हैं? मैं क्या राज्यपाल वहाँ पंजाब में नहीं है? उपराज्यपाल नहीं थे ना वहाँ? मुझे पंजाब में राज्यपाल है, पंजाब में उपराज्यपाल और राज्यपाल में फर्क है। मेरी बात, पंजाब में राज्यपाल है, वहाँ क्यों नहीं रोक है?
वहाँ किस चीज की रोक नहीं है। पंजाब में तो नहीं रुक रहा आपका विकास कर रहे, बिल्कुल या पंजाब वहाँ पे में भी रुक रहा है? बिल्कुल पंजाब में कोई काम नहीं रुक रहा। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार सशक्त काम कर रही है। 10 प्रदूषित शहरों में 8 भाजपा शासित प्रदेश है। जिस महाकुंभ की इन्होंने बड़े बड़े डुगडुगी बजाई, संगम का पानी नहाने लायक नहीं था। नमामि गंगा योजना के सारे बजट डकार गए। क्या हुआ नमामि गंगा योजना का बताएं भाजपा के प्रवक्ता। 10 सालों में 11 सालों में कितने बनारस को साफ कर पाए, कितने इलाहाबाद को साफ कर पाए। जाके देखो इनके बनारस पास क्या कोई होता। डाटा नहीं है। जब बनारस का कॉरिडोर बनाया गया तो वहां जाते हुए समझ में आएगा कि क्या है। दूसरा चीज, नमामि गंगे की बात कर रहे हो, जिस गंगे में मायावती जी कूड़ा निकाल के वापस डाल देती थी। 4735 STP प्लान लगाकर नमामि गंगे को ठीक किया गया है। आज भी गंगा, सुन तो लीजिए, कानपुर में जाइए। नमामि गंगा योजना और ये विषय जी नहीं, मैं विषय 60% STP और खराब आज का ये नहीं है विषय। तो लो, मैं लेकिन क्या आपके टाइम में भी कोई दिल्ली साफ सुथरी या फिर पॉल्यूशन के बगैर वाली नहीं थी। दिल्ली में बहुत काम सांस किया। लेना तब भी मुश्किल था, तब आपने क्या किया, कैसे राहत दिला पाए आप? पूजा जी, फरीदाबाद में भाजपा की सरकार है, गुरुग्राम में भाजपा की सरकार है, नोएडा में भाजपा की सरकार है, गाजियाबाद में भाजपा की सरकार है। कितनी साफ सुथरा शहर है आप बता दीजिए। प्रदूषित शहरों में ये शहर भी शामिल है। तो भाजपा को काम नहीं करना। 5 इंजन की सर, सरकार दिल्ली है, का पहले काम तो बताइए। 5 इंजन की सरकार है। 60 तक तो हटाओ। NDMC है 5वां इंजन। अच्छा। 5 इंजन की 5 सरकार है इनके। छठा भी बोल दो, इनको हमारा खुद ही नाम। नहीं पता, इनको खुद ही नहीं पता कि 5वां इंजन कौन सा है। भैया सुनो, 5 इंजन की सरकार है। एक सवाल मैं पूछना चाह रही हूँ, दिल्ली की सरकार ने कितना बेहतर काम किया पॉल्यूशन पर? मेरे को तो नहीं समझ पिछली में दिल्ली आता। की आम आदमी पार्टी ने कुछ किया था क्या? सिर्फ आरोप अरे प्रत्यारोप, भैया सुन लो जरा, आम आदमी पार्टी वाले क्या काम सिर्फ किया था? आरोप प्रत्यारोप है एक दूसरे को। अच्छा काम से ज्यादा लोग आरोप प्रत्यारोप करते हैं। अच्छा। तुमने ये नहीं किया, तुमने जो तुम अब सत्ता में तुम करो, क्या करोगे? कांग्रेस ने क्या किया उसको छोड़ो, 50 साल पहले। आपने क्या किया उसको छोड़ो, आप सत्ता में आप क्या करोगे? वो बीजेपी बताइए। वाले करके दिखाए आप। हाँ, आप करके दिखाएंगे।